अभी तक ऐसा होता था कि आपने कहीं लेट पेमेंट की तो आपको भारी जुर्माना चुकाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा होने वाला है कि अगर सरकार ने आपके एनपीएस कंट्रीब्यूशन में या आपकी कंपनी ने आपके एनपीएस कंट्रीब्यूशन में देरी की तो सरकार या आपकी कंपनी भारी जुर्माना भरेगी। सरकार ने 2026 में आपकी बचत और पेंशन से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव का ऐलान किया है, जिसका सीधा फायदा आपको होगा, यानी कि एक आम कर्मचारी को होगा। 1 अप्रैल 2026 से एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम में मल्टीपल एनएवी का नया फ्रेमवर्क लागू हो गया है, जिसका सीधा असर आपके रिटायरमेंट फंड पर पड़ेगा। इसके साथ ही सरकार ने पीपीएफ और अन्य बचत योजनाओं की ब्याज दरों को लेकर भी स्थिति साफ कर दी है। तो क्या है सरकार का आपकी बचत योजनाओं को लेकर नया प्लान, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। अगर आप भी अपने भविष्य को सुरक्षित करने के मकसद से एनपीएस या पीपीएफ जैसी सरकारी स्कीमों में निवेश करते हैं तो ये खबर आपको खुश कर सकती है, क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से पेंशन और बचत के नियमों में जो बदलाव आ गए हैं, जिनका सीधा असर आपकी इन हैंड सैलरी और रिटायरमेंट फंड पर पड़ने वाला है। दरअसल पीएफआरडीए ने एनपीएस में एक नया मल्टी एनएवी सिस्टम पेश किया है। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या है एनपीएस का नया मल्टी एनएवी फ्रेमवर्क। सबसे बड़ा सवाल कि आखिर क्या है ये नया नियम। दरअसल अब एक ही स्कीम के भीतर अलग अलग निवेशकों जैसे सरकारी बनाम गैर सरकारी के लिए अलग अलग एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू लागू होगी। कारण ये बदलाव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फी और पीओपी चार्जेस को अधिक सटीक तरीके से एडजस्ट करने के लिए किया गया है। इसका फायदा ये होगा कि इससे सिस्टम में अधिक ट्रांसपेरेंसी आएगी और हर निवेशक को उसकी कैटेगरी के अनुसार सही रिटर्न और चार्जेस का हिसाब मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा फायदा एनपीएस कंट्रीब्यूशन में देरी से जुड़ा है, क्योंकि नए नियमों के मुताबिक अगर आपका एम्प्लॉयर आपकी सैलरी से पैसा काटकर समय पर एनपीएस खाते में जमा नहीं करता तो अब नियम सख्त हो गए हैं। इस देरी के लिए पेनल्टी तक चुकानी होगी, यानी देरी से योगदान जमा करने पर संबंधित नोडल ऑफिस या एम्प्लॉयर को ब्याज के साथ जुर्माना देना होगा, और ब्याज भी पूरे 7.1% की दर से यानी कि पीपीएफ की दर से ही आपको इस पर ब्याज मिलेगा। तो नए सिस्टम में अब कर्मचारी रियल टाइम भी ट्रैक कर सकेंगे कि उनका पैसा कब कटा है और कब जमा हुआ है। हालांकि 1 अप्रैल से कुछ समय के लिए सिस्टम अपडेट के चलते एनपीएस की कुछ सेवाएं बाधित हुई थी, लेकिन अब ये नए फीचर्स के साथ फिर से फंक्शन में है। वहीं पीपीएफ और छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों की बात की जाए तो सरकार ने अप्रैल-जून 2026 की तिमाही के लिए ब्याज दरों की भी घोषणा कर दी है। ब्याज दरों में कोई बदलाव न करते हुए उन्हें इस तिमाही के लिए जस की तस रखा गया है। पीपीएफ की बात की जाए तो पीपीएफ की ब्याज दरें बिना बदलाव के साथ 7.1% पर स्थिर बनी हुई हैं। वहीं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी कि एनएससी पर निवेशकों को अभी भी 7.7% का आकर्षक ब्याज मिल रहा है। SCSS यानी कि सीनियर सिटीजन स्कीम पर बुजुर्गों के लिए अभी भी 8.2% के साथ सबसे बेहतर विकल्प है। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए इस योजना पर 8.2% ब्याज बरकरार रखा गया है। वहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन रूल्स 2026 की बात की जाए तो 2026 के नए नोटिफाई हुए नियमों के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट का जो गणित है पूरी तरह बदल गया है। एनपीएस योगदान में कर्मचारी की बेसिक पे प्लस डीए का 10% कटेगा, जबकि सरकार अपनी तरफ से 14% का योगदान देगी। वहीं ये पूरी तरह मार्केट लिंक्ड होगा, यानी अब पेंशन पूरी तरह बाजार के रिटर्न पर आधारित होगी। जितना बड़ा कॉर्पस होगा उतनी ज़्यादा पेंशन। तो कुल मिलाकर 2026 का साल आपके निवेश को अधिक ट्रांसपेरेंट बनाने का है। जहां पीपीएफ में स्थिरता है, वहीं एनपीएस में आए तकनीकी बदलाव आपको लॉन्ग टर्म में बेहतर मैनेजमेंट दे सकते हैं। अपनी पासबुक और योगदान पर नजर रखें ताकि देरी होने पर आप शिकायत कर सके और मुआवजा हासिल कर सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।